डेली ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज़ में हम 25 जून की टोटल करंट अफेयर को हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जून को। हम इससे पहले हम एक और क्वेश्चन जो हमने कल करवाया था कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर था 23 जून। तो एक सर हैं, भैया हैं, जिन्होंने सनी बर्मन, उन्होंने एक मुझे कमेंट में बहुत अच्छा एक दूसरी मुझे लॉजिक बताया कि जिससे हम और अच्छे से याद कर सकते हैं कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है। तो हम आपको उनका बताया हुआ हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक में हमारे जो होते हैं वो 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से बने होते हैं जो ये, ठीक है। इसमें ऊपर वाला जो होता है वो ब्लू होता है, और ये येलो, फिर ये ब्लैक एंड ग्रीन एंड रेड, ठीक है। अब इसमें जस्ट जनरली नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि जो ब्लू होता है वो यूरोप को दर्शाता है, क्योंकि 5 महाद्वीपों के लिए ये 5 रिंग्स है, राइट। तो ब्लू यूरोप को, एशिया, येलो जो है वो एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, और रेड जो है अमेरिका को, ठीक है। ब्लैक अफ्रीकन थोड़े ब्लैक होते तो ऐसे याद ही रहेगा, ये एशिया ऐसे, ठीक है। तो कुल मिला के याद कैसे करना है, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर 3 रिंग होती हैं, ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर, और नीचे 2 रिंग होती हैं, ठीक है। ऊपर कितनी होती है? 3, नीचे कितनी होती है? 2। अब मंथ अगर बनाना है 3 और 2 को मिलकर, या तो 3 और 2 मिलेगा या 2 और 3 बनेगा, ऐसे ही तो बन सकता है। और आप जानते हो 32 दिन का कोई भी मंथ होता नहीं है, तो यानी 32 नहीं, 23 जून को हमारा ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो 100% आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जून को। हाँ, अगर आप लोग भी देखिए वीडियो और आपको हमसे बेटर कोई लॉजिक लगे तो आप लोग कमेंट करिए, हम आप लोगों का ज़रूर शामिल करेंगे अगले वीडियो में। तो पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जून को। हम इसे कैसे याद करेंगे कि इसमें पासपोर्ट में अगर देखें कि हमने 2 वर्ड अलग अलग बाकायदा लॉजिकली 2 वर्ड निकल रहे हैं, ठीक है। अगर हम अलग करें, पास यानी नियर, पोर्ट मतलब पोर्ट, तो यानी 2 वर्ड लॉजिक के साथ निकल रहे हैं, तो 2। और इनमें अल्फ़ाबेट टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4, ठीक है, 24 हो गया। और ये जो होता है पासपोर्ट, ये आप कहीं पे भी जा रहे हो, हर व्यक्ति के लिए, हर पर्सन के लिए, हर जन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, यानी जून। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्टेट के सीएम ने 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है? 17वें साला प्रवेशोत्सव, ये गुजरात की एक पॉलिसी है जो उनके वहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल जी हैं, उन्होंने इसको किया हुआ है उद्घाटन और शुभारंभ किया हुआ है। ये वहाँ की जो है वो हमेशा की पॉलिसी है, ऐसा नहीं आज, लेकिन ये 3 साल बाद अभी स्टार्ट हुई दोबारा कोरोना की वजह से। और इसका जो मेन ध्येय होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है गरीबों के लिए एस्टेब्लिश्ड करना, उनकी पढ़ाई को ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके। इवन अब जो कोरोना में जिनके पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ है, कुछ कैजुअलिटी हुई है, उनके लिए, यानी इवन जो बच्चे जिनका कोई नहीं आगे पीछे, या जो चाहे वो भी वहाँ पे पढ़े इजीली, लेकिन मेनली फोकस उन बच्चों पे है जिनकी लाइफ बिल्कुल अंधेरे में है, ठीक है। तो ये जो एक पॉलिसी है ये उनके लिए है जिनका कोई नहीं है, उनके लिए, तो जिनकी ज़िंदगी ऐसी कट रही है, ज़िंदगी अंधेरे में गुजर रही है, ठीक है, अंधेरे में गुजर रही है, यानी गुजरात। तो ये किस स्टेट की पॉलिसी है? ये गुजरात की है। हम कैसे याद करेंगे कि साला प्रवेशोत्सव है, ये किस स्टेट ने किया? तो साला प्रवेशोत्सव है कौन सी पॉलिसी? आपको याद आएगा कि ये वो पॉलिसी है जो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जिनका कोई आगे पीछे मेनली नहीं होता है,
तो मतलब यानी कि आप देखेंगे कौन सा ऐसा स्टेट है जो इस तरह का सेंस दे रहा है, तो गुजरात यानी गुजर रही रात, तो जिनकी अंधेरे में रात गुजर रही है उन बच्चों के लिए पॉलिसी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, इंडोर सोलर कुकटॉप सूर्यानूतन का अनावरण किया गया, ये किसने जो है ये किसने किया? तो ये किया IOC ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कैसे याद करेंगे? कुकटॉप, ये शायद ऐसा कुछ है कि अभी ये खाने का एक नया एक चूल्हा टाइप का आया हुआ है जो सोलर सिस्टम से चलेगा, शायद मे बी ऐसे ही कुछ है, मैंने देखा नहीं सही से। लेकिन हम ये आपको याद मतलब आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन से ही आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। मतलब ये तो देखा है कि हाँ ये किसने किसने इसको बनाया, पूरा देखा है, पर अभी एग्जैक्टली मुझे मतलब समझ नहीं आया कि इसका है, पर मैंने देखा हुआ है कुकटॉप, ये जो ऊपर ढक्कन टाइप का है कुछ ये। तो कुकटॉप सूर्यनूतन, ये जो सोलर कुकटॉप है इसका नाम है सूर्यनूतन, इसका अनावरण किसने किया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया। और ये जो है ये शायद उधर पता नहीं कौन सी एक जगह हिमाचल प्रदेश की या कोई और कहीं का है, वहाँ पे ये हुआ है। लेकिन ठीक है, हम ये देखेंगे कि इसका अनावरण किया किसने है। तो ऑयल हम कैसे पहुँचेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तक? तो कुक टॉप की बात हो रही है, ठीक है। कुक मतलब कुक माने होता है खाना बनाना, और खाना जो होता है अक्सर हमारा जो होता है वो ऑयल से ही स्टार्ट होता है, राइट। और मैक्सिमम घरों में इंडियन ऑयल जो हमारा सरसों का तेल है वही यूज़ होता है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बाजरा पर, तो ये किया गया नई दिल्ली में। हम इसे कैसे याद करेंगे? बाजरा अच्छा क्यों अच्छा है? बाजरा जो है मेनली जो हमारे दिल के लिए जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे लिए किस लिए ज़रूरी होता है? दिल को स्वस्थ रखने के लिए। तो बाजरा मेनली हेल्दी होता है खाने के लिए, और ये हमें खाने में एनर्जी, डायबिटीज़ से बचाव, फाइबर में अधिकता, और दिल के स्वस्थ रखने के लिए बाजरा में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो कंट्रोल करके रखता है दिल के लिए। तो यानी बाजरा जो मेनली है कहीं कोलेस्ट्रॉल के लिए जाना जाता है, और ये किस पे सीधे बॉडी के किस पार्ट पर इफेक्ट करता है के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो एक सिटी का नाम भी है वो है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, दिल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बेल्जियम में। हमने कुछ दिनों पहले एक और क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया था, अपेडा जो थी उसने कहाँ पे मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये किया बहरीन ने। अपेडा ने तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ाया था। अगर हमने वो कैसे बताया था कि मैंगो फेस्टिवल की बात हो रही है कि अपने घरों में भी हम मनाते हैं फेस्टिवल अषाढ़ी के नाम से, उसी तरह घर से ना मना के ये फेस्टिवल के करीब बड़ा अपेडा मना रहा है, तो ये बाहर मना रहा है यानी बहरीन। लेकिन अब ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने मनाया है, तो ये कहाँ मनाया है? बेल्जियम ने। ये फेस्टिवल अगर हमने कहा कि एक दिन और हमने बताया था कि फेस्टिवल्स जो होते हैं ये किसी न किसी चीज़ के रीज़न पे मनाए जाते हैं। दीपावली के पीछे एक मेन रीज़न था कि हमारे यहाँ मैथोलॉजी में कि भगवान राम लौटे थे अयोध्या के लिए। दूसरा ये कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इससे घरों की सफाई हो जाती है इस बहाने। तो कोई ना कोई रीज़न होता है हर त्यौहार के पीछे, ठीक है। तो अब इसी तरीके से मैंगो फेस्टिवल का अगर हम उद्देश्य जानना चाहें तो क्या हो सकता है कि अपने मैंगो के लिए वो करना, मतलब मैंगो की निर्यात का जो वो है उसको बढ़ाना, उसको दिखाना, मतलब एक कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ नुमाइश टाइप का, मतलब एग्जीबिशन लगाना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो हमारी चीज़ की तरफ। हम एक फॉर एग्जांपल समझा रहे हैं, राइट। तो इसे हम कैसे याद करेंगे बेल्जियम को कि ये जो फेस्टिवल मैंगो हुआ है दो जगह, एक तो अपेडा ने मनाया है, तो अपेडा ने मनाया है तो हमने वो बताया कि बाहर मनाया बहरीन में, ठीक। अब एक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इन्होंने उद्योग के पर्पज से मनाया है, ठीक है। उद्योग, अब पेड़ा को हम कैसे, अब दोनों कह दो सेम हो सकते हैं। अब पेड़ा, पेड़ा यानी पेड़ा, यहाँ पे पेड़ा खाने वाली चीज है, ठीक है। अब खाने वाले ने अगर बाहर मनाया तो वो अपने लिए ही मनाया होगा ना, अपने लिए। तो एक तो घर वाले मनाते हैं, वो अपने घर में मनाते हैं, वो आषाढ़ी बोला जाता है। अब खाने के लिए बाहर मनाया गया यानी बहरीन। लेकिन ये उद्योग मंत्री, सीधे सीधे लिखा है उद्योग के पर्पज से मनाया गया ये फेस्टिवल। तो ये ऐसी जगह मनाएंगे जहाँ पे लोग कम जानते हो, हम वहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं जहाँ पे लोग जानते ना हो, ताकि उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़े, राइट। तो अभी हम अगर ऑप्शन में देखें बेल्जियम, तो बेल्जियम को बेल्जियम अगर हम डिफरेंट अलग अलग करें इनको, तो बेल और जियम, जियम मतलब जिधर,
जिए मतलब जिधर, जिए नहीं मतलब जिए, इए जाए किए जाए, ऐसे जाए, थोड़ा रूरल लैंग्वेज होती है ये, जिए। और बेल तो आप जानते हैं फ्रूट ही होता है एक तरीके का, तो जिए फ्रूट्स की जहाँ बेल फ्रूट्स की ज़्यादा वो है अधिकता, वहाँ पे ही मतलब कह रहे हो वहाँ पे करेंगे ना जहाँ दूसरी चीज़ की है, अब वहाँ अपना स्थायित्व तो दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी भी चीज़ की डिमांड बढ़े। तो बेल जिए, जिधर बेल जी जिधर दूसरे फ्रूट की हमारी की डिमांड है उधर ही तो करेंगे हम। तो अब दूसरा फ्रूट अगर हम देखेंगे तो कौन से देश में आ रहा है, तो आपको ऑप्शन में देखेंगे तो बेल में ही एक बेल्जियम ही है जिसमें बेल एक फ्रूट का नाम निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, NIA के नए महानिदेशक कौन बने, तो ये बने हैं दिनकर गुप्ता। NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इनको कैसे याद करेंगे हम, इन्वेस्टिगेशन है जो वो मेनली कब होती है, दिन में ही होती ना, जो इन्वेस्टिगेशन जो करी जाती है वो दिन में ही की जाती है, तो दिनकर गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने, अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले, तो इनका नाम है स्कॉलजैंग रिगजिन। क्या है, स्कॉलजैग रिगजिन। तो हम इसे अगर देखें स्कॉलजैग रिगजिन को, कि हमें याद करना है, थोड़ा नाम भी थोड़ा अलग है, तो कैसे याद करेंगे, स्कॉलजैग, अगर हम इसमें देखें स्कॉलजैग, हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि प्रोनाउंसिएशन निकल क्या रहा है, राइट, ऐसे बोल के स्कॉलजैग। तो इस कॉलेज इस कॉलेज रेगजिन यानी रेगजिन आप लोग जानते हो, कुछ सोफा वगैरह होते हैं जिसमें जरा सा ब्लेड लगाओ अलग अलग हो जाते हैं, बहुत वैसा कपड़ा होता है, मतलब कहीं से भी मतलब कटने अटने का तुरंत वो अलग हो जाता है, रेगजीन। तो रेगजिन यानी कि इसको मेनली सोफा वोफा ही होते हैं, तो इस कॉलेज में रेगजिन, इस कॉलेज में रेगजिन। अब अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ाई करने वाला व्यक्ति तो यूनिक हो गया ना, है ना, तो उसकी आइडेंटिटी भी यूनिक होनी चाहिए। तो यानी कि इस कॉलेज में जो रेगजीन्स के क्लॉथ्स पहन के आता है, वो अब रेगजीन के तो कोई पहन ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग ही होते हैं, एकदम से कहीं पे भी कट फट सकते हैं। लेकिन अगर कोई पहन के आ रहा है तो वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी है ना। तो आप जब ऑप्शंस में देखेंगे अन्नपूर्णा चरण में ये उसका क्या एक अलग दिखाता है, तो अब ऑप्शन में अपने आप आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो ये देश रहा है हमारा ब्राज़ील। तो हम कैसे शीर्ष पर रहा है ब्राज़ील, सेकंड नंबर पर रहा है बेल्जियम, थर्ड नंबर पर रहा है अर्जेंटीना। अगर हम तीनों का क्रम से याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे, फर्स्ट पे ब्राज़ील, सेकंड में बेल्जियम, थर्ड पे अर्जेंटीना। फीफा रैंकिंग में ये रहा है, ठीक है, ये इनका क्रम है। तो फीफा को अगर हमने पिछली बार भी याद किया था, फीफा को फूफा से, फूफा जी कहाँ किसको बोला जाता है, इंडिया में ही बोला जाता है, ठीक, इंडिया के बाहर क्या बोला है मुझे नहीं पता, पर इंडिया के बाहर तो अंकल और पता नहीं क्या क्या फूफा, इन फीफा एंड फूफा बोला जाता है इंडियन को, ठीक है। अब हम इंडियन से जोड़ेंगे चार लोगों, ब्राजील में ब्रज निकल रहा है, बेल से फ्रूट निकल रहा है, अर्जेंटीना से अर्ज निकल रहा है यानी प्रेयर निकल रहा है, ठीक है, ये तीन चीजें निकल रही हैं, राइट। अब ब्रज, ब्रज क्या है, ब्रज जो होता है हमारा, ब्रज वृंदावन में ब्रजवासी ऐसे टाइप के नहीं था, ब्रज धाम। तो ब्रज, अगर आपको ये तीन चीजें दी जाएं, एक है ब्रज, और एक बेल, और एक अर्ज प्रेयर करने को, आपको बोला जाए कि नहीं आपको देखो आपको तीनों जगह बड़ा मन है कि तीनों में से कुछ भी हो जाए एट द मोमेंट, बट लेकिन आपको तीनों करने के लिए आपको स्वतंत्रता है कि हाँ आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, और आपको बहुत मन भी है काफ़ी समय से। तो आप किसे चुनेंगे, धार्मिक स्थान को चुनेंगे, ठीक है, सबसे पहले धार्मिक स्थान को चुनेंगे, और जब वहाँ जाएंगे तो कुछ खाएंगे भी, पिएंगे फ्रूट्स, और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, है ना। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं हम ब्राज़ील, बेल्जियम और अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमजद सईद ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो ये इन्होंने लिए हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कैसे याद करेंगे, इनके नाम से ही आंसर तक, सॉरी हम अपने इनके नाम से ही आंसर तक पहुंचेंगे। तो अमजद का ऐसा लग रहा, आम ज्यादा, अमजद आम ज्यादा। अगर किसी के घर में आम ज्यादा आ जाए तो क्या होता है, फ्रिज में ही रखे जाते हैं ना,
फ्रिज में रखे जाते हैं। और फ्रिज जो होती है वो क्या करती है, फ्रिज का काम किस लिए होता है, फ्रीज जमाने के लिए होता है। और हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा है जहाँ पे हिम यानी बर्फ से आता है रिलेटेड संबंध। ठीक है, तो हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, AIFF की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं रंजीत बजाज। कैसे याद करेंगे, AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और इनके सलाहकार की बात हो रही है। आप ये बताइए, कोई सलाहकार तभी बन सकता है किसी चीज़ का जब उसे अच्छी खासी नॉलेज हो, और अच्छी खासी नॉलेज अगर कोई किसी चीज़ को बहुत बार विनर रहा है तो उससे ज़्यादा अच्छी नॉलेज किसके पास हो सकती है, राइट। तो जिसकी जीत जो कई बार जीत चुका हो, तो आप ऑप्शन में देखेंगे सिर्फ एक नाम में रंजीत ही है जिसमें जीत है, तो वही एक सलाहकार बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने खाता खोलने के लिए VCIP लॉन्च की है, तो ये किया है कर्नाटक बैंक ने। और VCIP क्या होता है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो हम कैसे याद करेंगे, अगर हम वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिटी करने लगेंगे, तो आप ये बताइए, आपको कोई वीडियो करे तो आप कोशिश करेंगे कि आप जिस स्थिति में उससे बेटर स्थिति में बैठ सकें। ठीक है, यानी थोड़ा फॉर्मल हो गए, कायदे से बैठे। तो यानी कि नाटक नहीं चल सकता कि आप कुछ भी पहन गए, मतलब फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे, एक आप ऑफिस वर्क है, कोई ऐसे है जहाँ पे आप जैसे बैंकिंग का काम है, तो वहाँ ऐसे ही नहीं नाटक करते हुए नहीं बैठ सकते, यानी कुछ भी उलझुल तरीके से आपको बहुत ही कायदे से बैठना होगा, यानी चीज़ें करनी होंगी। तो ऐसी जगह जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, ये कर रहा है जम्मू कश्मीर। कैसे याद करेंगे, G20 मतलब होता है 20 देशों का ग्रुप है, उसके सम्मेलन की मेजबानी की हो रही। आप बताइए 20 देश, आपके 20 देश के जो हैं वो आएंगे आपके यहाँ पे, जो हेड लोग हैं वो आएंगे। आप मतलब हमारे यहाँ कोई आ रहा है 20 लोग एक साथ, हम याद करने के पर्पज से बता रहे हैं, तो उनका मेन मकसद कुछ और भी होगा ना, हमारे यहाँ कुछ ऑब्जर्व करेंगे ये लोग। तो आप देखिए कि अगर वो हमारे यहाँ आ रहे हैं तो मेनली उनका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा वो जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि ये इतना इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है काफ़ी समय से और अभी तक है। ठीक है, तो अगर इतने लोग आ रहे हैं ग्रुप, तो मेनली हमारे उनका जो ध्यान उधर ज़्यादा जाएगा जो हमारा विवादास्पद चीज़ें रही हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया अमेरिका में। तिब्बत कहाँ है, चीन चाइना के पास में है, चाइना जो है इस पर एक तरीके से डोमिनेट किया हुआ है, और तिब्बत में ही वो जो एक धर्मगुरु हैं इनके, तो उनके दलाई लामा। ठीक है, तो इन चाइना का है मेनली इस पर प्रभुत्व। तो अब इसका जो है सांसद सम्मेलन हो रहा है कहाँ पे, अब चाइना खुद में अपने आप को बहुत कुछ समझता है, अगर उसका कोई सम्मेलन कर सकता है, उस पर कोई कहीं वो अपनी अगर सम्मेलन कर सकता है, तो जहाँ वो अपनी नज़र में जहाँ वाकई में उससे ज़्यादा कोई होगा पावरफुल वहीं करेगा, तो उसको अपनी नज़र में अपने से ज़्यादा सिर्फ लगता होगा तो सिर्फ अमेरिका ही लगता है। तो अमेरिका में उसका तिब्बत पर, क्योंकि तिब्बत एक ऐसे डिस्प्यूटेबल एरिया है, तो जब वहाँ पे अगर वो किसी को हस्तक्षेप करने देगा तो उसी को जिसके पास पावर होगी, तो चाइना से ज़्यादा पावर किसके पास है, अमेरिका के पास है, तो उसका जो है अमेरिका में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, NDV ने किसे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है, DG पंडिया। अच्छा, मैं पहले ही बता दूँ, आप लोगों को लगता होगा कि मैं रेगुलर नहीं रहती, आप लोग रेगुलर मतलब आप लोग खुद हेल्प बोलिए या लाइक शेयर कमेंट या सब्सक्राइब, ये कुछ भी नहीं करते आप लोग। मतलब हमें ऐसे कोई शिकायत नहीं है, हमें बस ये है कि मैं तो जॉब कर रही हूँ, ठीक है। अभी मेरा भी यही है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ है, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ या मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे आपको बहुत ईजी हो सकता है, तो मैं वो कर रही हूँ, राइट। अब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बताइए। इसमें बहुत टाइम जाता है, ऐसा नहीं है। आपको अगर 22 मिनट का टाइम, अगर आपको 22 या 25 मिनट का वीडियो मिलता है तो डेफिनेटली ये 30 या 35 मिनट का वीडियो बनता है, और इसको एडिट करना, फिर थंबनेल बनाना, फिर वाइट, इतना इसमें होता है कि अब हाँ, आप बोलेंगे तो मत बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है फ़र्क पड़ना चाहिए आपको। मतलब मुझे लगता है कि अगर हमें कहीं से बेहतर चीज़ें मिल रही हैं तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। जिस दिन एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है हमें बड़ा अच्छा फील होता है। पर ये नहीं होता तो फिर ऐसे, क्योंकि मैं खुद जॉब भी कर रही हूँ, 8 घंटे की जॉब के बाद भी मतलब खुद मैं अपनी स्टडी भी कर रही हूँ, ठीक है? तो मुझे अपने लिए भी लगभग 6-7 घंटे चाहिए, मतलब बहुत कम से कम। फिर अपने लिए और भी चीज़ें हैं, फिर इसको भी बनाना, और वो भी किसम कि विदाउट किसी मोटिवेशन के प्रॉब्लम होती है। तो आप प्लीज़ अगर रेगुलर रहेंगे, आप थोड़ा मेरे लिए हेल्प करेंगे, देन मैं डेफ़िनेटली रेगुलर रहूँगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा था, एनडीवी ने किसे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया? आई एम सॉरी, मैं बहुत बोलती हूँ, तो सॉरी, ठीक है? पर कभी-कभी तो बोलना पड़ता है ना। तो एनडीवी ने किसे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया? ये किया है डीजे पांडिया को। अब एनडीबी का फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट वो बैंक है जो न्यू विकास, नया नया हम याद करने के पर्पज से, जो नए नए विकास करती हो, ठीक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब जो नए नए विकास करती हो, नई नई चीज़ें होती हो, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, नए नए तरीके से उद्घाटन करते हैं। कहीं कहीं उद्घाटन कैसे कैसे होता है, कहीं कहीं उद्घाटन नारियल फोड़ के होता है, कहीं कहीं पान खिला के होता है। तो पान दिया। तो जब न्यू डेवलपमेंट की बात हो रही है तो पान दिया, और उद्घाटन जब होता है तो डीजे बजता है। क्या बजता है? बजता है, मैंने ऐसे देखा है। तो फिर तो आप इसे डीजे पंडिया से याद कर सकते हैं। तो विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे याद करेंगे हम? जो निर्यात है, इसको कौन करता है, क्या नहीं करता है, वो एक अलग मुद्दा है। कौन इंडस्ट्री अपना अपना क्या कर रही है, वो होता रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों का एक कूटनीतिक कारण होता है, जो आप सभी को पता होगा। और इन चीज़ों का जो कूटनीतिक कारण होता है, इसका जो हेड होते हैं वो हमारे पीएम ही होते हैं। कि उन जो जैसी नीति होगी, हमारे पीएम वहाँ पे वैसे ही बर्ताव कर पाएंगे। तो यानी कि अल्टीमेटली जो इसका उद्घाटन करता होगा, वो जो इसके वही हो सकते हैं जो इनका प्रतिनिधित्व करते हो, तो हमारे पीएम यानी मोदी जी हैं। अगला 26 जून की करंट अफेयर को हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। तो थैंक यू।